आज इस वीडियो में बात होगी अमोनियम कार्ब की। अमोनियम कार्ब को समझते हैं कि इसके जितने भी सिम्टम्स हैं उसकी ओरिजिन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, मेडिसिन किस तरह से बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है, बीमारियों को ठीक करती है। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है। तो देखिए, जो अमोनियम कार्ब है केमिकल ग्रुप की मेडिसिन है और इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है। अमोनियम कार्ब का NH4 ट्वाइस CO3, ये है अमोनियम कार्ब। अब अमोनियम कार्ब के जितने भी सिम्टम्स हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है कि अंडर ऑक्सीजनेटेड कंडीशन है, यानी ऑक्सीजन की बॉडी में कमी है, अंडर ऑक्सीजनेटेड। तो अब देखिए, अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग लिखें तो इस तरह से बनता है। अमोनिया बनता है 2 अमोनिया प्लस 1 वाटर और प्लस 1 CO2, इस तरह से। अमोनिया कहां से बनता है? प्रोटीन के टूटने से। बॉडी में जितनी भी अमोनिया बनती है सब प्रोटीन के टूटने से बनती है। फिलहाल इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। रोल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। सांस लेके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लगातार बाहर निकालते रहते हैं। लिमिटेशन क्या है कि अगर किसी बॉडी में अगर CO2 ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन कम होगा। इसलिए अंडर ऑक्सीजनेटेड समझ लीजिए कि अमोनियम कार्बोनेट में CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन क्या होगी? कम होगी। तो एक ऐसी ह्यूमन बॉडी जिसमें ऑक्सीजन क्या है? कम है, इसी को बोलते हैं अंडर ऑक्सीजन कंडीशन। पहले देखिए, अंडर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स, यानी जितने भी सिम्टम्स हैं उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या रन करता रहता है कि ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन कम है तो आप समझ सकते हैं कि ढेर सारे सिम्टम्स आ सकते हैं और पहला वीकनेस हो सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जीने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अंडर ऑक्सीजन सिचुएशन को अगर आप इसको दिमाग में सेट कर लें तो काफी सिम्टम्स आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं है या कम है, ऑक्सीजन अगर कम है तो ATP भी कम बनेगा, और ATP कम बनेगा तो बॉडी में जो ग्रोथ होता है और जो रिपेयर होता है दोनों ठीक से नहीं होगा। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर एनर्जी पर डिपेंड करती है और एनर्जी ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन नहीं तो ATP नहीं, ग्रोथ रिपेयर प्रॉपर नहीं होगा। और अगर ग्रोथ और रिपेयर प्रॉपर नहीं होगा तो सिम्टम्स आएंगे। तो देखिए, लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर सूटेड टू स्टेट ऑफ कार्बुलेंसी। जो कार्बोनेट हैं, जितने भी कार्बोनेट ग्रुप की मेडिसिन है सब उनको सूट करती हैं जिनमें फैट एक्सेस मात्रा में इकट्ठा हो गया है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ATP बनती है, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली ATP कन्वर्ट होती नहीं है, कोई मटेरियल होगा जिसको ब्रेक करती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में फैट और कार्बोहाइड्रेट्स ये टूटते हैं और उन्हीं से एनर्जी बनती है। तो देखिए, ऑक्सीजन कम है, पहली बात ऑक्सीजन कम है तो जो बॉडी में फैट है और कार्बोहाइड्रेट्स है टूटेगा नहीं, मतलब यूं समझिए कि यूटिलाइज नहीं होगा। अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो सीधी सी बात है इकट्ठा होगा। यानी कार्बुलेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि अनावश्यक चर्बी इकट्ठा हो गई है। तो पेशेंट कैसा दिखेगा? दिखेगा कि एकदम स्वस्थ है, यानी स्वस्थ से भी कुछ ज्यादा है, लेकिन अंदर बीमारियों का घर है। कई लोग ऐसे होते हैं, बाहर से देखने में एकदम फिट लगते हैं, बात करेंगे तो 8 बीमारियां बताएंगे। तो यहां भी कुछ इसी तरीके से है। स्टेट ऑफ कार्बुलेंसी है, मीन्स फैट, अनावश्यक चर्बी डिपॉजिट है। और डिजनरेशन ऑफ आरबीसी डिजनरेट कर रही हैं। अब एक समस्या तो पहले से थी, ऑक्सीजन कम था। दूसरी समस्या और है कि आरबीसी डिजनरेट कर रही हैं। तो ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन? यही आरबीसी पहुंचाती है। आरबीसी खुद ही डिजनरेट हो रही है, यानी जो सप्लाई चेन है ऑक्सीजन की पूरे बॉडी में, उसके लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है? आरबीसी।
यानी एक तो ऑक्सीजन कम, ऊपर से पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो गैंग्रीन में बदल सकती है। देखिए लिखा है डिजनरेशन ऑफ आरबीसी, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। जो अल्सर है प्रोसीड कर जाता है, या कुछ लोगों का ठीक नहीं होता, प्रोसीड कर जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंचने लगता है, और वो स्टेज क्या है? गैंग्रीन। यानी गैंग्रीन क्या हो रहा है? ग्रोथ और रिपेयर नहीं हो रही है, यानी वहां पे रिपेयर नहीं हो रही है और ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से छोटा मोटा अल्सर भी गैंग्रीन में बदल सकता है। और सबसे खास बात, आप बार बार समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन और एटीपी अगर कम है तो पेशेंट कैसा होगा? चिली पेशेंट होगा। और चिली पेशेंट होगा मीन्स ठंडी में उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठंडी में उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और सुबह मौसम 3 बजे के आसपास क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, तो इसको दिक्कत होने लगती है। सुबह 3 बजे के आसपास मौसम में थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अचानक से उठ के बैठ जाता है, धड़कन बढ़ी रहती है, इस तरह से कई सिम्टम्स आते हैं। और सबसे खास बात, लाइंग ऑन स्टमक, पेट के वजह जब लेटता है तो इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होता है। एम्बुलेशन है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, यानी जिनको भी सांस लेने में अचानक से दिक्कत होने लगे, पेट के बल लेट जाएं। कोरोना में काफी इसका प्रचार किया जा रहा था कि बॉडी में अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो पेट के बल लेटें, तो इसको प्रोन पोजीशन बोलते हैं। प्रोन पोजीशन में थोड़ा सा चेस्ट ऊपर रखेंगे, पेट बेड पर, तो इस तरह से सांस लेने की जो या ऑक्सीजन अंदर जाने की जो टेंडेंसी है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को मेंटेन करने के लिए पेट पर लेटा जाता है, यानी प्रोन पोजीशन पर। तो प्रोन पोजीशन पर यानी स्टमक पर लेटने से इसको कंफर्टेबल महसूस होता है। तो उसके बैकग्राउंड में यही है कि पेट के बल जब लेटता है तो थोड़ा ऑक्सीजन बॉडी में ज्यादा पहुंच पाती होगी। तो इस तरह से स्टेट ऑफ कार्पुलेंसी है, मोटा पर्सन है, देखने में स्वस्थ लगता है, अंदर से डैमेज है। कारण क्या है? ऑक्सीजनेशन कम है। अब इस वजह से ये पूरी तो इसकी मैकेनिज्म हुई, इस वजह से कई सिम्टम्स आते हैं। अगर सुबह की बात करें तो सुबह जब जगता है तो मुंह धुलता है तो नोज से ब्लीडिंग हो जाती है, नाक से ब्लड जैसा आ जाता है फेस वॉश करने पर। और उसके बाद महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में क्या है कि पीरियड जब भी आता है तो कलरा लाइक सिम्टम्स होने लगते हैं। क्लियर कट लिखा है, कलरा लाइक सिम्टम्स एट कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मासिक के समय में कलरा लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं, या फिर रेक्टम से ब्लीडिंग होने लगती है महिलाओं में। तो अब जब जब पीरियड आता है तो रेक्टम से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर डायरिया डिसेंट्री होने लगती है, कलरा जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। कमजोरी तो इसके बैकग्राउंड में रन करती ही रहेगी। उसके साथ साथ छोटा बच्चा है तो रात को सोता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है, स्टॉपेज ऑफ नॉस्ट्रिल्स मोस्टली एट नाइट। ये डिप्थीरिया का सिम्टम्स है, रात को सोते समय नाक बंद हो जाना। दिन में कंफर्टेबल महसूस करता है और नाक इतना ज्यादा बंद हो जाता है कि मुंह से सांस लेना पड़ता है। यानी बच्चा रात में सोते समय अगर मुंह से सांस ले रहा है तो उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या आएगा कि ओठ मोटे मोटे हो जाएंगे, जो ऊपर और नीचे के ओठ जो है वो मोटे हो जाएंगे। नाक तो बंद हो ही जा रही है, इस वजह से मुंह से सांस लेगा, मुंह से सांस लेने वालों के ओठ मोटे हो जाते हैं। तो देखें बच्चे को क्या हो रहा है। अगर रात को नाक बंद हो जा रही है, मुंह से सांस ले रहा है, तो इसके लिए कई मेडिसिन है, उसमें से एक अमोनियम कार बेहतर रिस्पॉन्स करेगी। इस तरह से सिम्टम्स हैं अमोनियम कार्ब के। पीछे बैकग्राउंड में ये सब है, इसको समझ लेंगे तो सिम्टम्स आसानी से समझा जा सकता है। और जो बैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज हैं वहां पे भी क्या है? एक्जिमा है, एक्जिमा इन बैंड ऑफ एक्सट्रीमिटीज, यानी जहां पे मोड़ है, यहाँ पे जैसे इस तरह से ऐसे, या फिर जो थाई है, थाई जहां पे लगती है ऊपर वाले पोर्शन में, वहां पे कई लोगों को बोलते हैं कि यहाँ पे बार बार हो जाता है, जिसको हिंदी में कांच लगना बोलते हैं। वहां पे रेड हो जाता है, इचलिंग खुजली इस तरह से होती रहती है। तो ये बात अमोनियम कार्ब की कुछ जरूर समझ में नया आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि आपने क्या समझा। बेहतर रिस्पांस मिले
और लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, वीडियो को शेयर कर दें। बात पसंद आई तो लाइक भी करें। आपने पूरा वीडियो देखा